हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है होल नंबर्स का पार्ट 2। तो हमारा इसमें पहला सब टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में कि प्रॉपर्टीज़ इसलिए दी गई हैं आपके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को ईजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो हमारा पहला आता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन का पहला प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या बताया गया है, a plus b is equal to whole number but b plus a is not a whole number। इसमें दिखाया गया है, बताया गया है कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, -2 इज इक्वल टू 2 - 4। एडिशन में बस क्या था कि अगर आप 4 + 2, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 4 + 2 होता और 2 + 4 होता तो दोनों का आंसर क्या आता, इक्वली आता, 6 आता, यहाँ पे भी 6 आता। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हुई है, माइनस में ऐसा नहीं है। माइनस में क्या है, माइनस में है बोल रहा है कि यहाँ पे आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। तो हम लोग करके देखते हैं प्रूफ करने के लिए। तो 4 - 2 क्या आता है, 2 होता है, और 2 - 4 क्या होता है, -2 होता है। अब यहाँ पे -2 ऐसे आया, इंटीजर्स से आया। जो इंटीजर्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है वो आपके आगे वाले चैप्टर्स में हैं, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। तो ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एक में -2 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, +2 +2। तो ये दोनों इक्वल तो है नहीं ना, एक -2 एक +2 है। तो ये वाला रूल यही कहता है कि a minus b is not equal to b minus a, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेम है, एकदम सेम टू सेम है, a minus b is not equal to b minus a। दोनों एकदम सेम टू सेम है, इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, ओके। तो उसके बाद हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है a minus b ब्रैकेट में -c is not equal to a minus b minus c ब्रैकेट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये कैसे इजिकल टू नहीं हो रहा है। तो अब हम मैंने इसके लिए एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे a 4 है, b 2 है और c 3 है। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास पहले हम लोग हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 - 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। 4 - 2 क्या होता है, 2। मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया। यहाँ पे 3 - 2 क्या होता है, -1। ये भी इंटीजर है, मैंने बोला था इंटीजर आपके अभी आएगा नहीं, बहुत लास्ट में, क्योंकि 5th तक के बच्चों के इंटीजर नहीं पढ़ाया जाता, तो बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 3 हो जाता है -1। यहाँ पे इसका आंसर क्या था, 2। और यहाँ पे अब हम इन दोनों को करेंगे। अब हम इन दोनों को करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 3, जैसे कि यहाँ पे -1 आया था, यहाँ पे भी -1 आ गया, और यहाँ पे 4 - -1, तो यहाँ इसका आंसर 5 आएगा। हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये इन दोनों के इक्वल टू नहीं होता है, ठीक है। यही बस आपको प्रूफ करके दिखाना था और ये प्रूफ भी हमने करके दिखा दिया। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस आपको इसमें समझने की ज़रूरत है, या फिर आप ये फार्मूला लिख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों फार्मूला, ये दोनों तो सेम हैं और ये दोनों सेम है, और ये तीनों आपको फार्मूला लर्न करना होगा। क्लोजर, कम्युनिकेटिव और एसोसिएटिव। यहाँ पे क्लोजर और कम्युनिकेटिव एकदम सेम टू सेम है। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वो भी सेम टू सेम प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जैसा ही है। इसमें हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी जैसे आ जाती है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी है
a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1। जैसे हमारे पास एडिशन में था ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू ही होता था ना, लेकिन माइनस में क्या हुआ, वो इज इक्वल टू नहीं था। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास इज इक्वल टू है, तो देखते हैं कैसे इज इक्वल टू हम इसको प्रूफ करते हैं। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 दोनों में इक्वल है। अगर हम लोग के पास दो नंबर होंगे जैसे कि a और b, अगर हम उसको उल्टा मल्टीप्लाई करें या सीधा मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, तो वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ब्रैकेट में a इंटू बी बाहर, ब्रैकेट के बाहर इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे कहती है कि अगर आप इसको ब्रैकेट में लेके मल्टीप्लाई करें या फिर ब्रैकेट से बाहर लेके मल्टीप्लाई करें, आप इसको कैसे भी मल्टीप्लाई करें, कितने भी नंबर हों, उसका आंसर इक्वल ही आएगा। तो इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया 1 इंटू 2, फिर हमारे ब्रैकेट के बाहर मान लो ये हमारे c है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3। फिर हम ब्रैकेट के फिर हम लोग दूसरे साइड में आते हैं, अपने राइट हैंड साइड पे RHS पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा a, यहाँ पे हमारा 1 है, a बाहर रहेगा, 1 बाहर रहेगा। फिर हमारा b 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मैंने दोनों में बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। तो 2 1 जा 2 और फिर यहाँ पे हमारे पास इंटू का साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 इंटू 1, ये हमारे पास हो गया। तो अब हम इसमें देखते हैं, इन दोनों को अब करते हैं, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो हमारे पास क्या हुआ, इक्वल आंसर आया ना। अगर हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे भी करके करें, ब्रैकेट में डाल के करें या बाहर रख के करें, कैसे भी करके करें, तो हमारा आंसर हमेशा सेम ही आता है। ये प्रॉपर्टी वही कहती है। तो दूसरा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, वो कहती है कि अगर हम लोग किसी भी होल नंबर को, मान लो हमारे पास होल नंबर मान लेते हैं हम, जैसे कि 6 है, तो 6 को अगर किसी भी होल नंबर को हम लोग 1 से इंटू करेंगे तो वो वही आता है, सेम वही होल नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे है प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि a इंटू 1 इज इक्वल टू a ही होता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला है नहीं। जैसे कि 1 इंटू 1 1 ही होता है, 2 इंटू 2 2 ही होता है, 4 इंटू 4 4 ही होता है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो वो है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। तो मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो क्या होता है? अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करते समय आपने देखा होगा, अगर आप मान लो किसी भी नंबर को 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 0 ही आता है ना कि 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी है, इसको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या कहती है, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम है। तो ये कहती है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब ये कैसे आया, तो मान लो अब यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे हमारे पास दोनों, देखो दोनों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन है और ये प्लस है। अब हम इसको कैसे करेंगे, इसके जैसे इजी थोड़े ना कर देंगे, अब हम इसको डिफरेंट स्टाइल से करेंगे। कैसे करेंगे, इसका एक रूल है कि यहाँ पे अगर बाहर मल्टीप्लिकेशन है और अंदर अगर प्लस है माइनस है, तो हमें जो बाहर वाले को b, मान लो यहाँ पे a है बाहर वाला, तो a को हमें b से और a को हमें c से, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो बीच वाला साइन होगा वो बीच वाला साइन एज इट इज़ रहेगा। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास a है हमारा 1, ठीक है, a इंटू
2 प्लस 3, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको कैसे लेंगे, यहाँ पे हमारा 1 दोनों से मल्टीप्लाई कर, 1 थोड़ा इजी हो गया तो हम थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद 2 इंटू 3 6 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और बीच में क्या होगा, प्लस का साइन होगा। और मैंने तो अभी आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया, मैंने ये वाला स्टेप इसमें नहीं डाला। तो अब हम लोग ये वाला स्टेप डाल के देखते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे हम ये वाला स्टेप डालते हैं। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 2 इंटू 2 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 2 इंटू 3 लिखेंगे। जो ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया ना, a इंटू बी, ये हमारे पास a है ना दोनों में कॉमन, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब हम इसको आंसर निकाल दीजिए जो मैंने पहले डायरेक्ट निकाला था। 2 इंटू 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, फिर 2 3 6 हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के इतने सारे प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन में क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन में 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय 1, डिवीजन बाय 0। तो अभी हम लोग ये 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दिया हुआ है a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। तो अब हम इसको सेम टू सेम ऐसा ही जैसे माइनस में था, ठीक है। माइनस और डिवीजन का प्रॉपर्टी सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों इसके बराबर नहीं होता, इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस a। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर आप मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1। अगर आप इस डिवीजन को उल्टा करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप मतलब लाइक डिवीजन करें नंबर्स को ब्रैकेट में डाल के या फिर बाहर लिख के उल्टा फुल्टा करके आप अगर डिवीजन करें तो आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा। ये माइनस में भी था कि अगर आप जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में था कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे भी करें, उल्टा फुल्टा करें, इधर से करें, ब्रैकेट में डाल के करें, कैसे भी करें तो आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन इसमें आपका आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम डिवीजन बाय 1 से। तो क्या कहती है डिवीजन बाय 1, a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। मतलब आप किसी भी चीज़ को लाइक यहाँ पे हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 12 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 12 ही यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आया, a ही आया ना। ये a हमारा a दोनों एक ही आया ना, दोनों एक ही है, तो यही हमारे पास आंसर आया। तो ये होता है डिवीजन बाय 1। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही नंबर आएगा जिससे आपने मल्टीप्लाई किया। तो वही a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 8, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, या फिर 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे डिवीजन बाय 1 भी होता है यहीं पे ख़त्म। और अब हम देखते हैं डिवीजन बाय 0। तो डिवीजन बाय 0 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम a को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 नहीं आता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था ना 0 और एडिशन में 0 आ रहा था, तो वैसे इसमें नहीं आता है। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 0 से 12 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 0 ही आएगा, 0 और यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ जाएंगे बहुत सारे, तो हम इसको 0 नहीं बोल सकते। तो पूरा पॉइंट में आंसर चलते रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर पॉइंट में आएगा, ना कि 0 आएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन और उसमें होता है ना, तो वैसे ही।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है डिवीजन बाय ज़ीरो, और यहीं पे हमारा ख़त्म होता है क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का पार्ट 2। थैंक यू। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो वो लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, जिससे मुझे और ज़्यादा, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। सो थैंक यू।